हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक रेखाखंड हमारा ए बी है पर ए डी बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब कि हमारा ए बी एक रेखाखंड है जिसको बी सी और ए डी तक बढ़ाया गया है। ये दोनों क्या है? लंब है। लंब मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? दर्शाना है कि सी डी जो है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब कि हमें दर्शाना है कि बी ओ बराबर है ए ओ के। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताइए आप, क्या दिया हुआ है? ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब कि बी सी और ए डी बराबर है ना, बराबर है। बी सी इक्वल्स टू ए डी है ना, बी सी इक्वल्स टू ए डी। और दूसरा क्या है? लंब रेखाखंड है। इसका क्या मतलब है कि एंगल बी हमारा बराबर है एंगल ए के। तो इसको कैसे लिखते हैं? सी बी ओ, एंगल सी बी ओ बराबर है एंगल ओ ए डी के, है ना। बी रेखाखंड हमारा एंगल ए के बराबर है। ठीक, दो चीज हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है? दर्शाना है, क्या दर्शाना है? कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब कि हमें बी ओ बराबर ए ओ दर्शाना है। बी ओ बराबर ओ ए दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेते हैं, देखो सबसे पहले मैं ओरली बता देती हूँ। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देती हूँ तो मैं ये साइड बराबर ये साइड कर सकती हूँ, है ना, सिंपलिसिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वांगसम करना है जिसके लिए हमें कोई भी तीन चीज इक्वल करना होगा, चाहे वो साइड्स हो, एंगल हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज बी सी ओ और त्रिभुज ए ओ डी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? त्रिभुज बी सी ओ और ए ओ डी में। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है? बी सी बराबर ए डी है ना। बी सी बराबर ए डी है। कैसे? दिया हुआ है ना, दिया है। दूसरा, एंगल ये बराबर एंगल ये है। एंगल सी बी ओ बराबर है एंगल ओ ए डी के। कैसे? हमें लंब रेखाखंड दिया हुआ है। ठीक है। थर्ड क्या हम कर सकते हैं? अगर आप देखो तो ये हमारा क्या है? कट रहा है ना, कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो तीसरा हमारा हो गया एंगल बी ओ सी बराबर एंगल डी ओ ए के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, हमने तीन चीज इक्वल कर दिया। और अगर हमने त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में तीन चीज इक्वल कर दिया, मतलब कि ये त्रिभुज हमारा हो गया इसके सर्वांगसम। तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज बी सी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी के, है ना। किससे? दो एंगल एक साइड से, तो साइड एंगल से, है ना, एक साइड और दो एंगल से। ठीक है। अब हमारे दूसरा क्या पूछा गया है? बी ओ बराबर ए ओ। हमें बताना है बी ओ बराबर ए ओ है। तो हाँ भाई, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी ना, होगी नहीं होगी? होगी। कैसे? सी पी सी टी से। मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।